Hi, I'm Parag Chauhan and today is the 31st December 2024, last day of 2024 and last morning of 2024. So अभी ना कुछ दिनों से मैं सोच रहा था, कॉन्स्टेंटली अपने आप से ये पूछ रहा था कि पराग, हाउ वाज योर 2024? एंड हर बार आंसर यही आता कि या इट वाज प्रीटी गुड बट नॉट अप टू द मार्क. This year is definitely one of my favorite year because it was just like a roller coaster ride. कभी अप कभी डाउन. हाँ, मोस्टली अप से ही थे, लेकिन जो भी थोड़े बहुत डाउन मोमेंट्स थे, इफ़ आई लुक केयरफुली, वो मेरी ही कोई गलती की वजह से थे. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई अगर सिचुएशन आपकी वजह से ख़राब है तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में तो है ना. आप जब चाहे तब अपनी गलती को सुधार सकते हैं. एंड आई थिंक न्यू ईयर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दैट. वो कहते हैं ना कि न्यू ईयर रिजोल्यूशंस. वैसे अगर देखा जाए तो मैंने 2020, 21, 22, 23, 24 इन सब में भी ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिए थे, लेकिन मैक्स टू मैक एक या 2 हफ्ते में वो टूट जाते थे. बट आई थिंक उसमें गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैं क्या करता था कि अगर 31st कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी योर ईयर, ऐसी कोई पोस्ट इंस्टाग्राम पे देख ली, तो ऐसे सडनली मोटिवेट हो जाता था. एंड क्या करता था, मैं एक पेन और पेपर निकालता था और उस पर बड़ी बड़ी बातें लिख देता था. जैसे कि क्या लिखता था मैं कि सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाऊंगा, फिर 30 मिनट रनिंग के लिए जाऊंगा, वापस आकर मैं मेडिटेशन करूंगा, दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ूंगा और रात का बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाऊंगा एंड रात को जल्दी से सो जाऊंगा. और ये पूरी साइकिल में रिपीट करूंगा फॉर द होल ईयर. क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं था. पहले दिन तो हो जाता था, लेकिन दूसरे दिन उठता तो था, लेकिन मेडिटेशन या फिर रनिंग मिस हो जाती थी. तीसरे दिन मेरा बर्थडे आता है 3 जनवरी को, इसलिए बाहर का खाना हो जाता था. एंड चौथे दिन तो उठता ही नहीं था. मतलब सेम ओल्ड साइकिल फिर से शुरू. सो इफ यू लुक केयरफुली, इट्स वेरी क्लियर राइट, कि अगर तुम मोटिवेशन में आकर बड़े बड़े रिजोल्यूशन ले लोगे तो उतने ही ज़्यादा तुम्हारे हाई चांस है फेल होने के. सो लेट्स नॉट रिपीट दिस मिस्टेक राइट. ऐसे मुझे रातों रात चेंज नहीं चाहिए कि 31st को मैं एक बुरा इंसान हूँ एंड 1 जनवरी को मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं. स्लो बट स्टेडी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए राइट. एंड पूरे साल का टाइम टेबल भी नहीं बनाना, क्योंकि आई डोंट नो हाउ लाइफ इज गोइंग टू अनफोल्ड राइट. सो एक काम करते हैं कि पूरे साल को मंथली ब्रेक डाउन करते हैं एंड मंथली गोल्स को पूरा करने पर ही ध्यान देते हैं. और वैसे भी आपने सुना होगा कि इट टेक्स 21 डेज टू डेवलप एनी न्यू हैबिट. तो हम एक काम करते हैं कि 21 नहीं 28, 30 डेज तक दे देते हैं. अपने को रिस्क नहीं लेना बाबा, क्योंकि हमें इस बार चाहिए पक्की वाली हैबिट्स. और मुझे सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, 3 ही हैबिट है जो चेंज करनी है. उसमें से जो फर्स्ट चेंज मैं लाना चाहता हूँ वो है मेरे मॉर्निंग रूटीन में. नहीं, मुझे अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन चेंज नहीं करना. मुझे सिर्फ एक चीज़ है जो चेंज करनी है, एंड दैट इज आई डोंट वांट टू यूज सोशल मीडिया इन द इनिशियल आवर्स ऑफ द डे. क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि सुबह जैसे ही मेरी आँख खुलती है, सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि अपना फ़ोन खोलता हूँ और देखता हूँ कि किसी ने मैसेज किया या नहीं किया, एंड फिर अपनी रील्स स्क्रॉल करता हूँ. इसमें कब मेरा आधा या फिर 1 घंटा चला जाता है पता ही नहीं चलता. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइम. सोशल मीडिया गिव्स यू टू मच अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जिसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा होता क्या है कि मॉर्निंग में ही सोशल मीडिया तुम्हारे ब्रेन में काफ़ी सारे थॉट्स, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देती है. और इससे होता क्या है कि तुम्हारे अंदर जो न्यू थॉट्स है वो आते ही नहीं, क्योंकि न्यू थॉट्स के लिए जगह तुम्हारे ब्रेन में है ही नहीं. सो बस इसी चीज़ से बचना है. सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू चेंज इज माई स्टडी पैटर्न. क्योंकि MBBS स्पेशली फर्स्ट ईयर में ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट इनिशियल जो एग्जाम्स है उसमें तो तुम फेल होते ही हो. बट थैंकफुली आई हैव नेवर फेल्ड इन माई फर्स्ट ईयर MBBS एंड आई होप इट कंटिन्यूज. हाँ, बट ऐसा इसीलिए नहीं होता था कि मैं पूरा दिन पूरी रात पढ़ता रहता था एंड इसीलिए एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाते थे. बल्कि इसीलिए होता था कि मैं एग्जाम से पहले पढ़ लेता था. एंड डोंट नो वाई पहले से ऐसा कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि एग्जाम की अगली रात पढ़कर भी एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो ला ही सकता हूँ. एंड हमेशा पास तो मैं हो ही जाता था. बट द प्रॉब्लम इज कि ये सारी बातें ना सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है, सिर्फ बोलने में कूल लगती है. देखा, तेरा भाई सिर्फ 1 रात पढ़कर पास हो गया. बट डीप डाउन इन योर हार्ट यू नो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर नहीं है. क्योंकि होता क्या है, जब तुम एग्जाम की अगली रात पढ़ते हो ना, तब तुम सिर्फ IMP क्वेश्चन ही पढ़ते हो. IMPs में भी सुपर IMPs क्वेश्चन. कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट तुम अच्छे से नहीं पढ़ते. और जो भी तुम पढ़ते हो वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर होता है, ना कि तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में. एंड आई डोंट वॉन्ट दैट कि ऐसे एग्जाम में तो पास हो जाओगे, लेकिन जो तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तो क्लियर हो गए ही नहीं ना. एंड इन द एंड गोल इज टू बी अ गुड डॉक्टर, नॉट जस्ट टू पास एग्जाम्स.
So this was the second thing that I want to change, and now third thing. And actually it's not about changing something, it's about being more disciplined in something that I am already doing, and that is content creation. मैंने अपने इस चैनल पे नवंबर में 3 वीडियोस डाले थे, लेकिन दिसंबर में एक भी नहीं। हाँ, तब मेरी एग्जाम्स चल रही थी, बट आई पर्सनली फील दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज गिवन बाय मी, सो आई शुड मेक मोर कंटेंट। आई गेस दिस वीडियो विल बी अपलोडेड आफ्टर अ मंथ, सो तब तक इस चैनल पर 4 वीडियोस आ जाने चाहिए। दैट इज माई गोल। ओके, अब बातें बहुत कर ली, लेट्स सी एक्चुअल में ये सब कुछ होता है या फिर नहीं। आफ्टर द लॉन्ग नाइट ऑफ 31st दिसंबर, सबसे पहला डर मेरे दिमाग में यही था कि कहीं मैं साल के पहले ही दिन जल्दी नहीं उठा तो। बट फॉर्चुनेटली मैं उठ गया। लेकिन सुबह उठना वॉज नॉट अ बिग डील। द बिगर थिंग वॉज कि उठ तो गए, लेकिन अब क्या? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मॉर्निंग में सोशल मीडिया का यूज नहीं करना, तो आखिरकार करे क्या? सो व्हाट आई स्टार्टेड टू डू इन द इनिशियल डेज इज टू जस्ट स्टैंड इन द बालकनी एंड एंजॉय द व्यू। कभी कभी भूख लगे तो हाँ, कुछ खा भी लेता मैं। बट जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते गए, आई स्टार्टेड टू डू मोर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जैसे कि एक्सरसाइज करना, वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना, कभी कभार पढ़ लेना। एंड लास्ट 1.5 वीक में तो मैंने मॉर्निंग वॉक्स भी स्टार्ट कर दी, बिकॉज आई पर्सनली फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर डे ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। वो कहते हैं ना कि अगर सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होता है। एंड वन मोर थिंग, जब तुम सुबह जल्दी उठते हो और देखते हो कि तुम्हारे आसपास लोग अभी सो रहे हैं, तब कभी कभी तुम सोचते हो कि छोड़ना यार, सब तो सो रहे हैं, एक काम करता हूँ, मैं भी सो ही जाता हूँ। बट जब तुम रूम में रहने के बदले सुबह सुबह जल्दी बाहर निकल जाते हो, तुम्हें पता चलता है कि दिन तो कब का स्टार्ट हो चुका है। You see people out there grinding and hustling. Someone is jogging, someone is doing exercise and someone is doing yoga. And ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग लोग ही तुम्हें दिखेंगे, तुम्हें हर एज ग्रुप के irrespective of their gender सभी लोग दिख जाएंगे। And trust me, it's very 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 inspiring. So I personally suggest, if you are doing nothing in the morning, just go outside and have a walk. And keep one thing in your mind. When you are sleeping, someone out there is working harder than you, and the day you both will face off each other, that other person will win. So just start to wake up as early as possible. So the first goal of this month was successfully achieved. But what about second goal? Did I complete it? Sadly, the answer is not 100% yes. Yes, I started to read more as compared to previous month. So I started to show up most of the day, but not every day. हाँ, कुछ reasons है इसके। जैसे कि अराउंड फॉर अ वीक इन उत्तरायण आई वॉज बैक एट माई होम, एंड आई थिंक 2-3 महीने के बाद मैं अपने घर जा रहा था। एंड आई एम लाइक दैट, इफ यू आर डूइंग समथिंग देन डू इट 100%. सो आई वॉन्टेड टू एंजॉय दैट वीक कम्प्लीटली विथ माई फैमिली। सो दैट्स वाई मैं बुक्स को तो अपने घर लेकर ही नहीं गया। एंड आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन, बिकॉज दैट वीक वॉज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट वीक फॉर मी। बट चाहे कितना ही अच्छा सफ़र हो, वो ख़त्म तो हो ही जाता है। सो आई सेड गुड बाय टू माई पेरेंट्स and finally returned back to the hostel. One of other main reason why I couldn't focus on my studies completely was actually my third goal, which was content creation. Because it's more hard to produce new video every week than I thought it would be. Because I personally feel that content creation is a teamwork. Just like movies where everyone is trying to make one good piece of content. But here I have to do it all alone. It's not a 15 to 30 second Instagram reel कि जो आसानी से बन जाए। यहाँ पर मुझे ही प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, रिसर्च, शूटिंग, एडिटिंग करनी पड़ती है। And I don't have proper equipments too. उसके नाम पर सिर्फ ये Realme का 3-4 साल पुराना फ़ोन है with lots of storage issues, और इसी से सारी शूटिंग और एडिटिंग करनी पड़ती है। And one more thing,
I'm living in a hostel, so there are other two people in my room, so I have to coordinate everything with them, right? I have to find a suitable time for this shooting when there is no external voice around, when they don't have anything to study. So it makes this whole content creation game more difficult for me. But still, against all these odds, I'm genuinely happy that I was able to complete this goal. I posted 4 videos this month and भले ही 3 गोल्स में से सिर्फ 2 ही completely पूरे हुए हो एंड एक partially complete हुआ हो, but I am very happy with the fact कि I started. There is a change in my life and I am very excited too to see where I will stand after the 12 months, and let's see how much actual change 1 year can bring. And if you want to see how life will unfold in front of me in next 1 year, then simply just subscribe now and stay tuned.